थे। तो आज का डिस्कशन हम लोग वहीं से आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपको तीन बातों पे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम ऑफ वेक्टर, ये तीनों में अगर किसी पॉइंट पर कुछ क्वेरी है या कोई चीज अगर नहीं क्लियर है तो उस पर एक ओपिनियन मैं लूंगा आपकी और फिर वहीं से मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट की मैंने बात करी। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, कब हम किसी सेट ऑफ वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं और कब उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ये बातें आपको क्लियर हैं? क्लियर है तो आप बोलेंगे यस, अदरवाइज नो। जो जिसको नहीं क्लियर है बेटा वो मेंशन करेंगे, है ना। आप अलग से मेंशन करेंगे चैट बॉक्स में कि क्या नहीं, कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर है। आई हैव गॉट ओनली 13-14 रिप्लाईज। सभी लोग फटाफट रिप्लाई करो तभी मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं डिस्कशन को। तो जितने जो बातें डिस्कस हुई थी उसको मैं एक लाइन में अगर डिफाइन करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि फॉर अ सेट ऑफ वेक्टर्स a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर, ऐसे मान लो हमारे पास में n वेक्टर्स का एक सेट है। ठीक है, इन n वेक्टर्स के सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं, दिस सेट ऑफ वेक्टर्स will be either linearly dependent और linearly independent। ये दो बातें हमने डिस्क्राइब करी। कब बोला, कैसे बोला, तो इस बात को पता करने के लिए डिपेंडेंट कब है तो हम क्या बोलते हैं, इफ at least one of them, if at least one of them can be formed by linear combination of rest। अब यहां टर्म आता है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, एक वेक्टर है जो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या बताया था मैंने कि आप स्केलर से शिवानी बेटा, सेक्शन फार्मूला के एप्लीकेशन के बाद का जो लेक्चर है शायद आपने देखा नहीं। सेक्शन फार्मूला के एप्लीकेशन के बाद में लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। एक काम करते हैं, आप अनम्यूट करके बात करो मिस्टर वासु। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बोलो। लास्ट टाइम सर लेक्चर 5 ही हुआ था सर, जिसमें सर एप्लीकेशन ऑफ सर वेक्टर्स बताए थे सर आपने। लेक्चर 5 किस दिन हुआ था? वो तो मंडे का लेक्चर की बात कर रहे हैं आप लोग। मंडे नहीं, वेंसडे का लेक्चर ना। सर मंडे को आपने कहा था सर लास्ट लेक्चर है सर। हाँ,
तो नहीं, वेडनेसडे को लेक्चर हुआ था, वो लेक्चर में आप लोग थे कि नहीं? नो सर, सर आपने मंडे को आता लास्ट लेक्चर, उसके बाद हॉलीडेज है सर। अरे साहब, हॉलीडे के बाद में एक लेक्चर हुआ था 29 को, और वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने पर्सनली शेयर करी आपके ग्रुप पे। बेटा आप लोगों ने देखा था उसको? नो सर। नहीं सर देखा था तो ये मिस्टेक मेरी नहीं है ना? सर उसमें लेक्चर 5 है लास्ट, जो वेक्टर्स का है, और सर प्रोबेबिलिटी का डाउट सेशन है सर। नहीं जी नहीं, वो वेडनेसडे को जो लेक्चर हुआ था बेटा, वो लेक्चर शेयर किया गया था। वो लेक्चर का लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट उसके अंदर में लास्ट में जो स्टार्ट किया था। एनीवे मैं उसको दोबारा भी शॉर्ट में बता दे रहा हूं, आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, वेडनेसडे को जो क्लास थी वो क्लास जो है आपने मिस करी थी, और उसका इसीलिए मैंने उसका लेक्चर शेयर कर दिया था आपको। एनीवे तो कोई बड़ी बात नहीं है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको समझ लो, बाद में रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो हाँ, अभी जैसे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, मैंने बोला कि अगर मान लो n नंबर ऑफ वेक्टर, अब ध्यान से सुनो सभी लोग, मतलब एकदम बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझ में आएगा। सपोज दीज आर द n वेक्टर्स, ठीक है। अब ये n वेक्टर्स जो है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन पहले समझो। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? तो इसका मतलब होता है कि आप इन वेक्टर्स को स्केलर्स से मल्टीप्लाई करो। स्केलर तो जानते ही हो, रियल नंबर्स है, राइट? तो लैम्डा 1 स्केलर टाइम्स a1 प्लस लैम्डा 2 स्केलर टाइम्स a2 प्लस लैम्डा 3 एक स्केलर है, उसको a3 से मल्टीप्लाई किया, और फिर ऐसे n नंबर ऑफ स्केलर को रिस्पेक्टिवली इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड किया, तो भाई ये भी तो एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज n वेक्टर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि r वेक्टर जो है ये इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। तो दिस r इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन, लिख दो यहां पर, लीनियर कॉम्बिनेशन of a1 a2 and so on an. For example any vector in xy plane, xy plane में अगर कोई वेक्टर है तो कैसा होगा भाई? वो ऐसा होगा r इज इक्वल टू एक्स टाइम्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे कैप। ये तो आप सभी समझते हो। तो ये क्या है? ये जो है ये दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैप एंड जे कैप। इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि एनी वेक्टर इन 3D स्पेस, any vector you choose, any vector in 3 dimensional space, any vector in 3D space, पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई भी वेक्टर सेलेक्ट करो r, वो कैसा होगा? तो वो कैसा होता है भाई? 3D स्पेस का वेक्टर कैसा होता है? तो फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है कैसा होता है, x टाइम्स आई कैप प्लस y टाइम्स जे कैप प्लस z टाइम्स के कैप। तो ये है क्या? इट इज, can't I say that it is linear combination of I cap, J cap, K cap? It is linear combination of I cap, J cap and K cap. तो ये तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि लीनियर कॉम्बिनेशन बोला तो क्या बोला मैंने। अब हम बोल रहे हैं क्या, कि अगर आर वेक्टर, इफ द वेक्टर आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, देन हम बोलते हैं कि आर डिपेंड्स ऑन देम। क्योंकि आर a1 a2 a3 an वेक्टर से आर वेक्टर फॉर्म हो रहा, तो आर इज डिपेंडेंट ऑन दीज। तो दिस आर इज कॉल्ड, आर इज डिपेंडेंट on AIs, AI वेक्टर्स। ठीक है, अब यहीं से आइडिया आता है डिपेंडेंट सेट का, कि एक सेट ऑफ वेक्टर डिपेंडेंट कब होगा? जब उस सेट में कम से कम एक ऐसा वेक्टर है जो रिमेनिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो सकता है। यही बात यहां लिखी गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बोली जा रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई कैप जे कैप एंड 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये क्या है? तो आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्या? तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या है भाई? इंडिपेंडेंट कब होगा? तो बोलेंगे इफ नन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स।
फॉर एग्जाम्पल आई कैप एंड जे कैप आर इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि आई कैप को जे कैप के कॉम्बिनेशन से, जे कैप में कुछ भी मल्टीप्लाई करो आई कैप नहीं बनेगा, आई कैप में कुछ भी मल्टीप्लाई करो जे कैप नहीं बनेगा। इसी तरह से आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि x टाइम्स जे कैप प्लस y टाइम्स के कैप, अगर मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से चाहूं तो आई कैप नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, है ना। तो यू कैन नॉट क्रिएट आई कैप विद द हेल्प ऑफ जे कैप एंड के कैप, क्योंकि एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप जो होगा वो बेसिकली एक्स वाई वाई जेड प्लेन का वेक्टर होगा। ये हमेशा वाई जेड प्लेन में लाई करेगा, दिस लाइज इन वाई जेड प्लेन। और आई कैप क्या है? आई कैप डजंट लाई इन वाई जेड प्लेन, आई कैप तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो ये हुआ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब। और उसको टेस्ट कैसे करते हैं? तो टेस्टिंग के लिए भी हमने एक बात बताई थी, वो भी मैं रिकॉल कर रहा हूं फिर से, ठीक है। तो व्हाट इज द वे ऑफ टेस्टिंग? तो टेस्टिंग का तरीका क्या है वो देखो। तो हमने बोला कि if we consider a linear combination R that is equal to lambda 1 A1 plus lambda 2 A2 lambda 3 A3, ऐसे हम n वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनका हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन नल वेक्टर कब होगा? ठीक है। तो अब यहां दो बातें मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनो। इन्हीं दोनों बातों से डिसाइड हो जाएगा कि कब वो डिपेंडेंट सिस्टम होंगे और कब इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे, ठीक है सर। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो से नल वेक्टर बना दिए, ठीक है, इफ R इज जीरो, इफ देयर एग्जिस्ट at least one set of scalars, कौन सा? लैम्डा 1, लैम्डा 2 एटसेट्रा लैम्डा n, मतलब n स्केलर्स का कम से कम एक सेट अगर हमें ऐसा मिल गया, such that not all zero and R vector becomes zero। मतलब कि अगर आपको एक सेट ऑफ स्केलर मिल गए, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा n नंबर ऑफ वेक्टर स्केलर्स का एक सेट मिल गया, और उस सेट ऑफ स्केलर का इस्तेमाल करके ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो गया, नल वेक्टर हो गया, जिसमें ये सारे स्केलर जीरो नहीं, क्योंकि अगर सारे स्केलर जीरो है तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो हमेशा ही होगा, जीरो इंटू एनी वेक्टर इज जीरो वेक्टर, राइट। तो कम से कम कुछ उसमें स्केलर ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं, तो सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट होगा, then system is linearly dependent। let lambda 2 is not equal to zero। अब अगर lambda 2 जीरो नहीं है और ये r वेक्टर जीरो है तो क्या हो जाएगा? तो lambda 2 टाइम्स a2 वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ lambda 1 a1 वेक्टर प्लस lambda 3 a3 वेक्टर एंड सो ऑन। क्योंकि ये r वेक्टर, ये पूरा वेक्टर तो जीरो वेक्टर है ना। तो जीरो वेक्टर है तो एक टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट करके बाकी सारे टर्म को राइट में लेके चले गए, और फिर लैम्डा 2 जीरो नहीं तो लैम्डा 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय लैम्डा 2, इधर भी और इधर भी, तो ये लैम्डा 2 तो कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आ गया? यहां से आ गया कि a2 वेक्टर इज expressed as a linear combination of this, therefore a2 depends on the remaining vector, a2 depends on remaining vector। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो यहां लिखा गया इसका यही है कि डिपेंडेंस कैसे पता चलेगी। तो हम क्या करेंगे? हम स्केलर्स लेंगे, स्केलर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके और लीनियर कॉम्बिनेशन को नल वेक्टर के से इक्वेट कर देंगे, और वहां से सॉल्व करके अगर हमें ये मिलता है कि किसी एक वेक्टर को हम रिमेनिंग के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, तो वो सेट डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। या ऐसा बोलो कि इफ आई कैन फाइंड एनी सेट ऑफ स्केलर which makes the linear combination zero and all scalars are not zero, then the system is dependent। इसी तरह से if lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 up to lambda n an, अब देखो जो बच्चे पिछले क्लास में प्रेजेंट नहीं थे उनकी वजह से पूरा टाइम किल हो रहा है,
it is equal to null vector if and only if all scalars are 0, lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3 equal to lambda n are 0. मतलब अगर हम ये किसी तरह से प्रूव कर दें कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन नल वेक्टर के इक्वल तभी होगा जब सारे के सारे स्केलर 0 हो, इसका मतलब है कि किसी नॉन जीरो सेट ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं हो सकता, मतलब सिस्टम डिपेंडेंट नहीं हो सकता, मतलब सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल आई कैप जे कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि इफ आई से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू नल वेक्टर, दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई बोथ हैज टू बी 0. अब इसको मैंने प्रूफ भी किया था कि ये बात कैसे मैं क्लेम कर सकता हूं कि ये दोनों 0 होंगे तभी नल होगा. मैंने बोला कि आपका लेट एक्स इज नॉट 0. मान लो कि 0 नहीं है एक्स. अगर एक्स 0 नहीं है तो यहां से, और ये 0 वेक्टर है, तो यहां से आ जाएगा कि आई कैप इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स जे कैप. इसका मतलब है कि आई कैप जे कैप के कोलिनियर हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल. तो कंट्राडिक्शन से x नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा, मतलब x 0 है, इसी तरह से y 0 है. ये दोनों बातें प्रूव कर सकते हैं. तो ये तो आइडिया था कि व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, व्हाट इज लीनियर डिपेंडेंस एंड व्हाट इज लीनियर इंडिपेंडेंट. ये देन वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो ये डिस्कशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए बोला जा रहा है, और पहले वाला केस क्या था, वो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए था. तो ये कहीं मेंशन कर दो, ये लीनियरली इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, और यहां पर लीनियरली डिपेंडेंस की बात हो रही है. अब यहां से आ जाते हैं क्वेश्चन पे. बाकी कॉन्सेप्ट जो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, इस पर डिटेल डिस्कशन है पिछले लेक्चर में, तो उसको जरूर देख लेंगे जिसको भी अभी कोई ट्रबल है. राइट. तो नाउ हेडिंग देंगे टेस्टिंग द लीनियर डिपेंडेंस ऑब्लिक इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, कि कैसे हम एक सेट ऑफ वेक्टर्स का डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस को टेस्ट करेंगे मैथमेटिकली. तो लिखेंगे टू शो दैट अ सेट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट. It is given that A, B, C are vectors which are expressed in terms of linear combination of 3 independent vectors. जैसे I कैप, J कैप, K कैप के टर्म में, या अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर, जो वो तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो A वेक्टर भी अल्फा बीटा गामा के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना गया है, B भी उसके टर्म में है और C भी उन्हीं के टर्म में है. तो इन जनरल हम अल्फा बीटा गामा के बजाय मैं बोल रहा हूं कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर के टर्म्स में ए वेक्टर को भी लिखा गया कंपोनेंट फॉर्म में, बी भी, सी भी, और हमें पता करना है कि वो तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट. ठीक है. तो उसके लिए पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहला स्टेप लिखेंगे. मान लो हमने ले लिया है सब, मान लो हमारा वेक्टर ए बी सी तीनों वेक्टर दे देते हैं. ठीक है. मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा आपको. सपोज करो वी हैव अ वेक्टर ऐसा ले लेते. चलो पहले लिख दो. सबसे पहले क्या करो कि 3 वेक्टर की बात हो रही है तो 3 स्केलर्स ले लो. एक स्केलर x ले लो, एक y ले लो, एक z ले लो. तो कंसीडर लिखेंगे, पहला स्टेप लिखेंगे कंसीडर 3 स्केलर्स x y z एंड फॉर्म अ लीनियर कॉम्बिनेशन xa plus yb plus zc and equate it to 0. तो कंसीडर 3 स्केलर्स x y z such that x times a plus y times b plus z times c equal to 0. एंड देन इसी को आगे प्रोसेस करेंगे तो क्या आएगा. अगर ए वेक्टर तुम्हारा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, मान लो b वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और मान लो c वेक्टर है c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप. तो ये तो तीनों ही तीनों गिवन होंगे ना आपको. ए वेक्टर भी गिवन होगा, बी वेक्टर भी गिवन होगा, सी वेक्टर भी गिवन होगा. तो all 3 vectors are expressed in terms of linear combination of 3 independent vector i कैप, j कैप, k कैप. a वेक्टर है, b है, c है, और हमने क्या किया, 3 स्केलर लेकर के तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 कर दिया. जो बातें मैंने पीछे बताई वही चीज अब अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, जैसे ही अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x टाइम्स दिस वेक्टर, y टाइम्स दिस वेक्टर, z टाइम्स दिस वेक्टर. तो ऐसा एक इक्वेशन बन जाएगा, x टाइम्स a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ऐसे y टाइम्स
तो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करो, तो आप लिखो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करो तो क्या आएगा, x टाइम्स दिस प्लस y टाइम्स सेकंड वेक्टर प्लस z टाइम्स थर्ड वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहां से देखो क्या होगा, अब यहां से स्टेप 2 पे आएंगे हम लोग। स्टेप 2 क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में लिखो कलेक्ट द टर्म containing I cap, J cap, K cap, I cap, J cap, K cap together। मतलब जो तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जिनके टर्म्स में एबीसी एक्सप्रेस्ड है उनके अलग अलग टर्म को सेपरेट आउट करो। तो क्या आएगा देखो, आई कैप के साथ क्या आएगा, यहां मैं क्लियर दिखा रहा हूं, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z मल्टीप्लाइड बाय आई कैप। कितने लोगों को दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? मैंने क्या किया, मैंने आई कैप वाले तीनों टर्म को एक साथ दिया, यहां पर आई कैप का टर्म है, यहां पर आई कैप का टर्म है, यहां पर आई कैप का टर्म है। सिमिलरली जे कैप वाला टर्म भी सेपरेट आउट करो बेटा, ये आई कैप वाला टर्म है, ऐसे जे कैप वाला टर्म को अलग करो तो क्या आएगा, प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2z, है ना, ये टाइम्स जे कैप है। ऐसे के कैप का भी एक टर्म है, उसको भी आइसोलेट करो के कैप का, के कैप के साथ आया a3x प्लस b3y प्लस c3z के कैप इक्वल टू नल वेक्टर। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला, सिंस आई कैप जे कैप के कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये तो आप जानते ही हो कि आई कैप जे कैप के कैप लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला गया कि अगर मैं कहीं ऐसा बोलता हूं कि x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप 0 वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x1 भी 0 होना चाहिए, x2 भी 0 होना चाहिए और x3 भी 0 होना चाहिए, इजंट इट? क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 होगा जब तीनों वेक्टर, तीनों स्केलर, ऑल स्केलर्स 0 हो जाए। तो यहां से आपको स्टेप 3 में ही तीन क्या जाएंगे, इक्वेशंस बन जाएंगे। तीन इक्वेशन क्या क्या बन रहे हैं, एक तो बन रहा है कि a1x प्लस b1 आई कैप का कोएफिशिएंट 0 होगा, b1y प्लस c1z 0। एक आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z 0। एक आ जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z 0। I hope you are very familiar with this system of equation. This is called system of homogeneous equation in three unknowns. It is system of homogeneous equation. Cramer's rule में पढ़ा था आपने डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में, homogeneous equation in three unknowns। और इसके दो पॉसिबिलिटी होती है, इसमें दो केसेस होते हैं। क्या ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, याद है, होमोजेनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, है ना? ओके, वीरेंद्र बेटा तुम्हारा वीडियो शेयर हो रहा है, इफ यू विश यू कैन जस्ट पुट इट ऑफ। तो मैंने क्या बोला कि ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है जिसमें तीन अननोन है, और होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होता है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी? एक, जब डेल्टा नॉन जीरो है। डेल्टा नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। और डेल्टा 0 का मतलब क्या होता है, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो हमेशा ही 0 होंगे। डेल्टा 0 मतलब इन्फिनाइट मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या किया था, हमने कहां से स्टार्ट किया जर्नी को, पूरा डिस्कशन को, कि भाई एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0। यहां से आगे चलते हुए हमने ये तीन इक्वेशन फॉर्म किए, इसी वजह से, इसी इक्वालिटी की वजह से तीन इक्वेशन बने। वहां से अगर ये प्रूफ हो गया कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन तभी वैनिश करेगा जब सारे स्केलर 0 हैं। तो इसका मीनिंग, इसका आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम आएगा कि सिस्टम इज लीनियरली
बोलो. If the linear combination is zero, linear combination of vector is zero only when all the scalars are zero, then system is linearly independent. Therefore, A vector, B vector, C vector are linearly independent. और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट मेनी ऐसी वैल्यू है जिसमें एक्स वाई जेड में सारे जीरो नहीं है और सिस्टम ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है. तो एक भी नॉन जीरो सेट ऑफ वैल्यू एक्स वाई जेड की ऐसी अगर मिल जाती है जिसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी वैनिशेस, देन द सिस्टम इज लीनियरली डिपेंडेंट. तो यहां आ गया सिस्टम इज लीनियरली डिपेंडेंट. वेरी गुड. अब डेल्टा क्या है? डेल्टा होता था कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट. तो व्हाट इज डेल्टा हियर बेटा? तो डेल्टा इज एक्चुअली द कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. और यही डेल्टा ऐसे भी लिखा जा सकता है. आई होप यू ऑल एग्री. a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, क्योंकि ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना. अब आपके पास एक शॉर्टकट आ गया. शॉर्टकट क्या आया? शॉर्टकट ये आया कि जो तीन वेक्टर्स हैं, है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जिसका लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस हमें टेस्ट करना है, हम उन वेक्टर्स के कंपोनेंट को रो बना देंगे. फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट से फर्स्ट रो ऑफ द डिटरमिनेंट, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट से b1 b2 b3 सेकंड रो ऑफ द डिटरमिनेंट, थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट से थर्ड रो ऑफ द डिटरमिनेंट, और फिर उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो. राइट. और वो वैल्यू डिटरमिनेंट की अगर जीरो आ गई तो आप बोल दो सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट है. अगर वो डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो आप बोल दो सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो इट इज वेरी सिंपल हाउ यू डू इट. राइट. बट यस, इसको जब आप स्कूल एग्जाम के लिए करेंगे, वैसे स्कूल एग्जाम में मैं देख रहा था कि शायद लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस अब आपके सिलेबस से हटा दिया है, बट कंपटीशन के लिए यही तरीका है. ठीक है. अब आगे चल करके जब आप एसटीपी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस डिटरमिनेंट का मतलब क्या है. ठीक है. तो वो सब बात की बात है. अभी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे चलिए. तो ये प्रोसीजर सबको समझ में आ गया. तो सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो करो, फिर आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट को अलग करो, फिर बिकॉज द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन अगर जीरो हो रहा है तो उसके स्केलर्स जीरो होने चाहिए. तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप टू जीरो, वी गेट थ्री लीनियर इक्वेशंस. a1x plus b1y c1z 0, a2x b2y c2z 0, a3x b3y plus c3z 0. फिर इस से कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 या इसका ट्रांसपोज. एंड देन if this delta is zero, then infinite many non-trivial solution and system become linearly dependent. And if delta is not zero, then system has unique trivial solution, means linear combination vanishes only when x, y, z all three are zero. That means system is linearly independent. ठीक है. अब ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए. जैसे एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप and I cap minus j cap minus 3k cap are linearly dependent set of vectors. ये स्टेटमेंट आपको बताना है ट्रू और फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट. तो मैंने बोला कि क्या करेंगे, आप फॉर्मेलिटी में मत जाओ, स्ट्रेट अवे मुझे बताओ. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, डेल्टा लिखो. डेल्टा लिखने के लिए क्या तरीका है कि जो इन वेक्टर्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनसे एक वेक्टर बना लो, उससे एक डिटरमिनेंट बना लो, चाहे उनको कॉलम में फीड करके या रो में फीड करके. हाँ जी. तो यहां आ गया बेटा 1 1 1 2 -1 1 1 -1 -3. और फिर इसी को इवेल्युएट कर लो. तो हमने रो ऑपरेशन लगा दिया तो आ गया 1 2 1. c2 - c1 किया तो यहां गया 0 -3 एंड -2. c3 - c1 कर दिया तो यहां भी आ गया 0 -1 एंड -4. एंड देन वी टेस्टेड. तो ये वैल्यू आई तुम्हारी 12 -2 दैट इज 10 नॉट इक्वल टू 0. डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, नॉन जीरो. और डेल्टा नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया,
दिस इंप्लाइज हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर इसको वेक्टर को ए वेक्टर बोलें, इस वेक्टर को बी वेक्टर बोलें और इस वेक्टर को हम सी वेक्टर बोल रहे हैं, तो x टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी प्लस जेड टाइम्स सी इक्वल टू 0 वेक्टर if and only if x equal to y equal to z equal to 0 and therefore system is linearly independent. तो ये स्टेटमेंट हमने बोला लीनियर डिपेंडेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। बात समझ में आ गई? क्योंकि जब डेल्टा जीरो नहीं आ रहा है, डेल्टा नॉन जीरो मतलब है कि यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन आया। यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन क्या मतलब होता है? यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब x भी जीरो, y भी जीरो और z भी जीरो। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो होगा जब तीनों स्केलर्स जीरो हो जाए, मतलब है कि सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही टेस्ट करना है। चले क्वेश्चंस पे करते हैं। अब तो क्वेश्चन ही करने, फटाफट क्वेश्चन करिए। हाँ जी, पहला, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। x times a plus y times b plus z times c is equal to x1 times a plus y1 times b plus z1 times c. This implies x equal to x1, y equal to y1, z equal to z1, and vice versa. Is it true? The statement A is a true statement or false statement, that you have to tell me. Quick. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? बेटा फटाफट बोलो, इसमें इतना सोचने का क्या है? हेलो, एम आई ऑडिबल? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ या ना में आंसर करना है, ट्रू है फॉल्स में आंसर करना है। व्हाई यू आर टेकिंग टाइम? दिशांत, ध्रुव, कहां हो भाई तुम लोग? कुछ नहीं समझ में आया तुम लोगों को। देखो ध्यान से, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको पहले केयरफुली ऑब्जर्व करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x माइनस x1 टाइम्स a वेक्टर, y माइनस y1 टाइम्स b वेक्टर, z माइनस z1 टाइम्स c वेक्टर equal to null vector. And this implies what? This implies x minus x1 equal to 0, y minus y1 equal to 0, z minus z1 equal to 0. कब? If and only if a vector, b vector and c vector are linearly independent. क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो स्केलर कोएफिशिएंट जीरो होंगे सारे के सारे। ये तभी होगा जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। अब यहां पर कहां दिया हुआ है ऐसा? क्या है कहीं पर मेंशन्ड है कि एबीसी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल है। अगर एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तभी आप x1, मतलब ये यहां से एक कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, ये कमिट टू मेमोरी। कमिट टू मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b इज इक्वल टू x1 टाइम्स a प्लस y1 टाइम्स b, then it does not necessarily implies that x equal to x1 and y equal to y1. तो
coefficient of like vectors can be compared from LHS and RHS of an equation if and only if vectors are linearly independent. तो बिकॉज आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप, या कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स अगर है तो इंडिपेंडेंट होंगे। तीन वेक्टर अगर एक प्लेन में नहीं है तो इंडिपेंडेंट होंगे। तो हम उन्हीं वेक्टर्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन में जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों। ये बात हमेशा याद रखना, ये नहीं कि एलएचएस आरएचएस में वेक्टर्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो, ये नहीं कर सकते। अगला बात, ए पार्ट हो गया। व्हाट अबाउट बी पार्ट? विद द हेल्प ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर ए एंड बी एनी वेक्टर इन द प्लेन कैन बी क्रिएटेड। बिल्कुल सही है, पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। विद लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, तीन वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्बिनेशन से पूरा 3D स्पेस का कोई भी वेक्टर क्रिएट हो सकता है। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ट्रू है। ठीक है, तो दिस डिस्कशन इज इन रेफरेंस ऑफ द लास्ट लेक्चर, प्लीज गो थ्रू दैट, दोज हु हैव मिस्ड दैट लेक्चर, राइट? सो लेट्स गो अहेड। ये पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको प्लीज कीप इन योर माइंड ऑलवेज, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये बात को याद रखना। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बात है ना, एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, देन एनी वेक्टर आर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी फॉर सम सुटेबल वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब कि अगर एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो स्पेस का कोई भी वेक्टर आर को हम एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम बी प्लस जेड टाइम्स सी लिख सकते हैं फॉर सम सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। मींस एनी वेक्टर ऑफ द स्पेस कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एबीसी। हाँ जी, अब ये स्टेटमेंट भी जरा पढ़ लो। बोल रहा है इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, then any vector in the space can be written as x times a plus y times b plus z times a cross b। ये assertion है। रीजन में दिया any vector in 3D space is linear combination of three linearly independent vectors। स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर से स्पेस का कोई भी वेक्टर बनाया जा सकता है। रीजन बीइंग कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो इन दोनों वेक्टर से एक तीसरा वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं, अदरवाइज। कैसे? जैसे ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर मान लो बी वेक्टर है ना? अब इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी। अब मेरे पास तीन वेक्टर मिल गए, तीन वेक्टर्स हमारे पास में है। कौन कौन से? एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर है ए क्रॉस बी। और ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ए वेक्टर बी वेक्टर के कॉम्बिनेशन से ए क्रॉस बी नहीं बनाया जा सकता, राइट? तो इसका मतलब हो गया कि ये तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर है। और अभी हमने क्या बोला कि तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर के कॉम्बिनेशन से हम स्पेस का कोई वेक्टर बना सकते हो। तो रीजन तो क्लियर कट सही है भाई, रीजन में तो कोई डाउट है ही नहीं। एनी वेक्टर ऑफ 3D स्पेस कैन बी क्रिएटेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और असर्शन भी ट्रू हो गया क्योंकि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन के वेक्टर नहीं है, and so they are linearly independent। क्योंकि इन दोनों के ए और बी से ए क्रॉस बी नहीं बना सकते आप। ए और बी के मतलब x टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी करेंगे तो एक्स ए प्लस वाई बी विल ऑलवेज लाई इन दिस प्लेन। इसी प्लेन का वेक्टर आएगा एक्स ए प्लस वाई बी, एक्स वाई कुछ भी ले लो आप। तो ये ए क्रॉस बी क्रिएट नहीं हो सकता है ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन से। मतलब ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है और तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। एंड प्लीज माइंड इट, कमिट टू मेमोरी। ये जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, तो कमिट टू मेमोरी, इस बात को याद रखना क्योंकि ये बहुत बार इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, वो भी कंसेप्चुअल था। वहां से एक बात आपने लर्न करी कि जब आप वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एलएचएस आरएचएस में सेम वेक्टर के कोएफिशिएंट को कंपेयर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो। दूसरा क्वेश्चन क्या आपको नई इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऑल्दो वी नो that with the help of three linearly independent vector we can create any vector of the space, but it is also a truth that you give me only two linearly independent vectors,
I can create the third one by taking cross product, and with the help of these three linearly independent vector A, B and A cross B, I can write any vector of the space. ठीक है, तो पूरे स्पेस को क्रिएट करने के लिए मुझे दो ही नॉन कोलिनियर वेक्टर चाहिए. जैसे आई कैप और जे कैप मेरे को दे दो, तो आई क्रॉस जे से के कैप तो अपने आप बन जाएगा, और आई जे और के से हम पूरा स्पेस बना सकते हैं. तो आई थिंक ये दो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. इज दैट ओके? एक बार मेरे को कंफर्म कर दो कि बात समझ में आ गई. सभी लोग कंफर्म कर दो कि ये दोनों क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट हो रहा है वो क्लियर हो गया कि नहीं, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन सर्टेन प्लेसेस वेरी वाइजली. थर्ड क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं बेटा. अब आपके न्यूमेरिकल टेस्टिंग पे आ गए. ठीक है, तो अब मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जिसमें आपको जस्ट लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस की टेस्टिंग करनी है. ओके, फटाफट करो. बोल रहे टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट. पहला वेक्टर को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, तीसरे को सी मान लो. ए बी सी वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट? अच्छा नहीं, सॉरी, लास्ट जो डी पार्ट है उसमें ए बी सी को बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मान करके आपको टेस्ट करना है. एनीवे, तो हम क्या करें, कोई एक को कर देते हैं. ए पार्ट एंड बी पार्ट करते हैं, राइट? ए पार्ट एंड बी पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर 6C भी कर लेंगे. चलो, ए पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो नॉर्मल पूरा सॉल्व करना है, तो ऐसे लिखेंगे x टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस y टाइम्स आई कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस z टाइम्स 2i कैप माइनस प्लस 7j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 0 कर दो. 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप इक्वल टू नल वेक्टर करो. अब यहां से आपके पास जो आएगा वो x प्लस वाई प्लस 2z टाइम्स आई कैप प्लस 2x माइनस वाई प्लस 7z टाइम्स j कैप प्लस 3x प्लस 4y माइनस z टाइम्स k कैप इक्वल टू 0 वेक्टर. अब सिंस आई कैप जे कैप के कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैं पूरा प्रोसीजर करके दिखा रहा हूं अभी, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. इसका मतलब है कि जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी होगा जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए. तो यहां से आ जाएगा कि तीन इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस 2z 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 7z 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस z 0. अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वही डिसाइड करेगा कि ये गिवन थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट. तो इसको सॉल्व करके हम डेल्टा फाइंड करेंगे. डेल्टा क्या है बेटा? 1 1 2 2 माइनस 1 7 3 4 माइनस 1. या तो ऐसे लिखो, या इसी बात को बोला कि 1 2 3 फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट एंड 1 माइनस 1 4 सेकेंड कॉलम इज सेकेंड रो एंड 2 7 माइनस 1. ये जो है यही डिटर्मिनेंट है, और ये डायरेक्टली मेरे को मिल सकता था अगर हम कंपोनेंट से रोज बना देते. और इसी को इवैल्यूएट कर लो. इवैल्यूएट करते समय आई होप यू कैन डू इट. आई डोंट नीड टू डू इट डायरेक्टली. मैं अगर वैसे करूं सीधे भी कर सकते हो, बट अगर मैं ऐसे लिखूं कि R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 2R1, तो मेरे को दो जीरो दिख रहे हैं. 1 2 3 नहीं चेंज करेंगे, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा 1, और इसका डबल इसमें से जाएगा तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 3, और इसका डबल इसमें से गया तो आ गया -7. And so if you find it is actually 7 3 is 21 minus 3 is 18. 18 is not equal to 0. तो डेल्टा 0 नहीं है, इसका मतलब है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन. और यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ भाई? जल्दी बोलो. यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि x इक्वल टू 0 इक्वल टू x इक्वल टू 0, y इज ऑल्सो 0 एंड z इज ऑल्सो 0. मतलब आपने बोला कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 हो सकता है जब सारे स्केलर्स 0 हो. इसका मतलब सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट.
सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो या नॉन कोप्लेनर भी बोल सकते हो। तो ये तीनों वेक्टर क्या हो गए? नॉन कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि तीन वेक्टर इंडिपेंडेंट वेक्टर तभी होंगे जब वो एक प्लेन में लाई ना करते हो, तो नॉन कोप्लेनर। और दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब वो नॉन कोलिनियर हो। ये बातें मैंने पिछले क्लास में प्रॉपरली डिस्कस करी थी, है ना। टू वेक्टर्स are linearly independent implies and implied by they are non-collinear. Similarly, three vectors are linearly independent. Three vectors are linearly independent implies and implied by they are coplanar. They are coplanar. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो प्लीज एंड प्लीज रिमेंबर इट। मतलब दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं तो इंडिपेंडेंट होगा, दोनों साइड इंप्लीकेशन है। दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो नॉन कोलिनियर होंगे। इसी तरह से तीन वेक्टर अगर सेम मतलब कोप्लेनर हैं, नॉन कोप्लेनर, दे आर नॉन कोप्लेनर, यहां पर लिखेंगे नॉन कोप्लेनर, नॉन, ठीक है। तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और तीन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमेशा नॉन कोप्लेनर होंगे। दे विल नेवर लाई इन सेम प्लेन, क्योंकि एक ही प्लेन में तीन वेक्टर है तो उनमें से कोई भी एक रिमेनिंग दो के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, तो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो कोप्लेनर वेक्टर्स अगर तीन है तो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, और नॉन कोप्लेनर है तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपको हमेशा याद रखना है, जब तक जेई का एग्जाम आप दे नहीं देते हो तब तक तो जरूर, ठीक है। तो कमिंग टू मेमोरी, ए पार्ट हो गया बेटा। अब बी और सी पार्ट का आंसर आप करिए फटाफट जल्दी से, क्विक। बी पार्ट और सी पार्ट का आंसर आप करिए। अब आप स्ट्रेट अवे, अब ये पूरी फॉर्मेलिटी पे मत जाइए। क्या करना है, तीन वेक्टर गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, हमें क्या करना है, हमें उनका स्केलर्स कोएफिशिएंट्स जो है, जो कंपोनेंट है आई कैप जे कैप के कैप या कोई भी तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर हो सकते हैं, उनके कोएफिशिएंट्स जो है स्केलर कोएफिशिएंट, उससे एक डिटर्मिनेंट बना लेना, और वो डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर लेना। जीरो आ गया तो इंडिपेंडेंट और नॉन जीरो आ गया तो इंडिपेंडेंट। तो लेट्स डू इट। ये हटा देते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई, बी पार्ट की बात कर रहे हैं। हाँ ग्रेट, तो हमने सीधे डेल्टा लिखना है। डेल्टा में लिखने के लिए हमने क्या लिखा जी, बोलो। तो फर्स्ट का कोएफिशिएंट, सेकंड का कोएफिशिएंट, थर्ड का कोएफिशिएंट। फर्स्ट का कोएफिशिएंट क्या है, बीटा प्लस गामा, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड बीटा गामा, फिर गामा प्लस अल्फा, गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, गामा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा। ये डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना। अब तो ये बात तो डिटर्मिनेंट पे चली गई ना, अब तो इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट ही रोल प्ले करेगा। अब इसको इवेलुएट करने के लिए ऐसा डिटर्मिनेंट आप कर चुके हैं, कैसे इवेलुएट करेंगे, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 अल्फा बीटा गामा टाइम्स अल्फा से फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा से सेकंड को, गामा से थर्ड को। तो यहां आ गया तुम्हारा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, अल्फा बीटा गामा। यहां आ गया बीटा गामा प्लस बीटा अल्फा, बीटा अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड बीटा अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा। And then you can take alpha beta gamma common from the column 2, column 2 से भी alpha beta gamma निकाल लो और column 3 से भी निकाल लो, तो आपके पास आएगा अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर, जो कि एक कैंसिल हो जाएगा, टाइम्स यहां पर क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, यहां पर आ गया क्या, बीटा गामा, बीटा गामा, और यहां आ गया 1, यहां पर आएगा बीटा गामा प्लस बीटा अल्फा, यहां पर आएगा गामा अल्फा, और यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ अल्फा बीटा एंड गामा अल्फा प्लस गामा बीटा।
ये ऑपरेशन यहां से ये कैसे आया समझ में आ गया, यहां से ये कैसे आया समझ में आ गया, ठीक है। दोनों कॉलम से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कॉमन निकाला हमने। फिर क्या हुआ, फिर आप जानते हो कि C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 कर दो एंड टेक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये चीज कॉमन फ्रॉम रो फ्रॉम कॉलम 1। ये ऑपरेशन के बाद, ये ऑपरेशन करने के बाद कॉलम 1 में से अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा अगर कॉमन ले लेते हो तो ये अल्फा बीटा गामा इंटू अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा कॉमन लेने के बाद ये जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा एंड देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट ऑफ वेक्टर बी में जो 3 वेक्टर्स का सेट है उसके लिए डेल्टा 0 आने का मतलब है कि नॉन इनफाइनाइट मेनी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, infinite number of non-trivial solution, and therefore system is linearly dependent। तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी टेस्ट करने का ये तरीका है जो अभी हम लोग करके दिखा रहे हैं। 3 वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं या 3 का एक प्लेन है, ठीक है। ए पार्ट हो गया बेटा, बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट पे आ जाओ। सी, अब सी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहां पर हमने आई कैप जे कैप के कैप दे दिया तो आपने उसको कंपोनेंट के फॉर्म में वर्कआउट कर लिया। यहां पर ए बी सी दे रहे हैं कि तीनों वेक्टर एबीसी के फॉर्म में है और एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यू कैन ट्रीट देम जस्ट लाइक आई कैप जे कैप के कैप टाइप, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए तो सारी बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर भी हम वही करेंगे, करके बताओ। ये हटा दिया, ये तो आप नोट कर चुके होंगे। अब अगर मैं सी पार्ट के लिए करूं तो सी पार्ट के लिए भी डेल्टा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वही 3 -7 -4 3 -2 -1 1 1 2। ए बी सी वेक्टर के जो स्केलर कोएफिशिएंट है उनसे हमने डिटर्मिनेंट बना लिया। अब पूरी प्रोसीजर करके भी यही आएगा, x टाइम्स पहला वेक्टर प्लस y टाइम्स दूसरा प्लस z टाइम्स तीसरा, तो a वेक्टर का कोएफिशिएंट प्लस समथिंग इनटू b वेक्टर का प्लस समथिंग इनटू c वेक्टर इक्वल टू नल करेंगे तो एबीसी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वही आ जाएगा। तो इस डेल्टा की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, निकाल सकते हैं, डायरेक्टली इवैल्यूएट कर लो, क्यों मगजमारी करनी का। 3 टाइम्स क्या आ रहा है, -4 + 1 -3 प्लस 7 टाइम्स क्या रहा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, 7 टाइम्स 6 + 1 7 एंड -4 टाइम्स क्या रहा है साहब, 3 + 2 5। सो एक्चुअली इट इज -9 + 49 -20। एक बार चेक कर लो, यही है। हाँ तो ये आ गया 20 मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉन जीरो आया ना, नॉन जीरो, डेल्टा नॉन जीरो मतलब सिस्टम हैज यूनिक नॉन ट्रिवियल यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब आ जाओ बेटा डी पार्ट पे। अब डी पार्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है, डी पार्ट को हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कितने वेक्टर हैं डी पार्ट में, हाउ मेनी वेक्टर्स आर गिवन इन पार्ट डी, we are given 4 vectors, this and this, 4 वेक्टर है, ठीक है। तो अब इसमें 4 वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेक्टर तो वैसे ही नहीं मिल सकते। अगर हम 3D स्पेस की बात करें, 3 डायमेंशनल स्पेस पे यू कैन नेवर हैव मोर देन 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो हमने बोला कि मान लो एक वेक्टर है P, एक वेक्टर है Q, एक वेक्टर है R और चौथा वाला है S वेक्टर। लेट P Q R बी इंडिपेंडेंट। कॉन्सेप्चुअली मैं बोल रहा हूं, मान लो P Q R इंडिपेंडेंट है,
ठीक है, अगर मैंने ऐसा मान लिया कि पी क्यू आर इंडिपेंडेंट है, तो देयरफॉर S can always be written as x times p plus y times q plus z times r. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला आपने कि with the help of three linearly independent vector, any vector of the 3D space can be created. And so p vector, q vector, r vector and s vector are linearly dependent. क्योंकि S जो है वो PQR से बन जाएगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये कब लिया, कब प्रूफ किया? जब मैंने एज्यूम किया कि PQR इंडिपेंडेंट है। ये केस 1 था। केस 2 ले लेते हैं कि लेट PQR बी डिपेंडेंट। PQR डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट x टाइम्स p प्लस y टाइम्स q प्लस z टाइम्स r कैन बी नल वेक्टर। हो सकता है ऐसा। और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स पी प्लस वाई क्यू डिपेंडेंट का मतलब यही होता है ना कि लीनियर कॉम्बिनेशन नल वेक्टर होगा, प्लस जेड आर वेक्टर प्लस 0 टाइम्स एस वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। तो इससे ये प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है, तो देयरफॉर पी क्यू आर एस आर टी। तो 4 वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो भी सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, दोनों। मतलब 3 वेक्टर कोप्लेनर भी हो सकते हैं और नॉन कोप्लेनर भी हो सकते हैं। बट यू कैन नेवर हैव 4 वेक्टर्स विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहां पर कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर, 4 वेक्टर में कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर का मतलब नहीं होता। 4 वेक्टर का मतलब है कि वो 4 वेक्टर ऐसे नहीं हो सकते जिसमें कि एक वेक्टर स्पेस से बाहर हो, वो इसी स्पेस का वेक्टर होगा, और स्पेस का कोई भी वेक्टर 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर से बन जाता है। यही आर्गुमेंट सफिशिएंट है। अदरवाइज टेस्ट करने के लिए तो आप कर ही सकते हो, x टाइम समथिंग प्लस y टाइम समथिंग प्लस z टाइम समथिंग प्लस t टाइम समथिंग इक्वल टू नल कर देना, तो a b c में 3 इक्वेशन बन जाएंगे। 4 अननोन है, 3 इक्वेशन बन जाएंगे, तो हमेशा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। गो टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, सॉल्व करिए। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं टाइम दे रहा हूं 3.5 मिनट, आधे 30 सेकेंड टू रीड दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, एंड 3 मिनट टू इवेल्युएट एंड गेट द आंसर। हालांकि ये 3 मिनट 3.5 मिनट डिजर्व नहीं करता, बट 3.5 मिनट टेक योर टाइम एंड फटाफट मुझे सोल्यूशन करके दिखाओ। ग्रेट, ठीक है जी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने आंसर निकाला ही है। क्या क्या दिया हुआ था? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? तो हम बोलेंगे सिंस ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, linearly dependent, therefore delta which is equal to 1 1 1 the component of the first vector, 4 3 4 component of the second vector, and 1 alpha beta that the component of third vector shall 0, it is to be 0। यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा अल्फा बीटा में, है ना। इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो ऐसा आ जाएगा 1 4 1 0 -1 alpha -1 and 0 0 and beta -1 equal to 0। क्या किया मैंने? C2 replaced by C2 minus C1 and C3 replaced by C3 minus C1 कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया 2 0 बनाने के लिए। इस प्रोसेस में ट्रायंगुलर बन गया। ट्रायंगुलर बन गया तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई? तो 1 माइनस बीटा, इट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बीटा की वैल्यू 1 आ गई। बीटा 1 आ गया। दिस इज क्लियर, बीटा इज 1। यहां तक पहले बताओ।
सबका बीटा 1 आया था। अब इन्होंने बोला कि मॉड सी एंड मॉड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू √3 से एक इंफॉर्मेशन मिलेगी √1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू √3। देयरफॉर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 3। तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई -1 एंड 1। So alpha have got 2 value and beta has got 1 value. So these are the finally the values of alpha and beta. This is alpha and this is beta. यही था सबका। I think सबका आंसर यही आया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? Going to the next problem, right? हाँ जी, एक ये क्वेश्चन फटाफट जल्दी से आंसर करो और ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखो आज की क्लास में और भी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस हो सकते थे, बट बिकॉज कुछ लोगों ने पिछला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं देखा था, तो उसकी वजह से इनिशियल क्लास का काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हुआ। तो आगे से थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए, क्या बोला गया? बोल रहे ए बी एंड सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, तीनों नॉन नल वेक्टर्स हैं। नो 2 ऑफ विच आर कोलिनियर। इन तीनों में से कोई भी दो ऐसे नहीं है जो कोलिनियर है। मतलब जो गिवन है कि A is not equal to lambda B, B is not equal to K times C, and even A is not equal to some lambda naught times C। मतलब ना तो A B के कोलिनियर है, ना B C के कोलिनियर है, ना C A के कोलिनियर है। ये गिवन है, गिवन है। मतलब ए बी सी में एवरी पेयर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। दैट इज एवरी पेयर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आगे एंड अगली बात जो बोल रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ए प्लस बी इज कोलिनियर विद सी एंड बी प्लस सी इज कोलिनियर विद ए। तो आपको पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। चलो, ए प्लस बी सी के कोलिनियर है, बी प्लस सी ए के कोलिनियर है, ये दिया हुआ है। अब आगे कैसे आप यहां से कैसे क्या बातें कंक्लूड करेंगे, ये आपका टास्क है। फटाफट कंक्लूड करो, देखो क्या आप यहां से फाइंड आउट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय ए प्लस बी इज कोलिनियर विद सी? ए प्लस बी सी के कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी को x टाइम्स सी लिख सकते हैं। x इज सम स्केलर एंड b प्लस सी वेक्टर जो है वो कोलिनियर विद है, तो इसको y टाइम्स a भी लिख सकते हैं। वेरी करेक्ट, ये भी दिया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन टोटली गिवन है और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें फिगर आउट करना है कि x a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। अब अगर ध्यान से देखो, कैसे एक्सप्लेन करो। मान लो तुम सही बोल रहे हो दिशांत, तो कैसे? देयर आर मेनी वेज, जिसमें एक तरीका तो यह है कि बी वेक्टर यहां से मिल जाएगा, बी वेक्टर यहां से मिल जाएगा, दोनों को कंपेयर कर लो, है ना। फाइंड बी वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड कंपेयर। या दूसरा है कि एलिमिनेट बी, किसी एक वेक्टर, जरूरी नहीं कि बी को ही, आप ए एलिमिनेट कर सको तो ए एलिमिनेट कर दो, सी कर सको तो सी एलिमिनेट कर दो, बी कर सको तो बी एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट बी, एलिमिनेटिंग बी कैसे? सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स सी वेक्टर माइनस वाई टाइम्स ए वेक्टर।
यहां से क्या है, यहां से आया कि x प्लस 1 टाइम्स सी वेक्टर प्लस -1 माइनस y टाइम्स a वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, बट सिंस a एंड c आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप जानते हो कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन नल वेक्टर हो रहा है तो तभी पॉसिबल है जब उसके स्केलर कोएफिशिएंट्स जीरो हो। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज x प्लस 1 जीरो होना चाहिए एंड y प्लस 1 भी जीरो होना चाहिए। यहाँ से x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -1 आ गया। अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू यहाँ डाल दो, x को -1 डालो तो आया a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ c वेक्टर, and therefore I can claim that a vector plus b vector plus c vector is equal to null vector। ये प्रूव हो गया आपका रिजल्ट। y इक्वल टू -1 करेंगे तो भी वही बात प्रूव होगी, ठीक है। तो आज के जो डिस्कशन का, आज की क्लास का जो स्कोप था वो था कि व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर, when do we say that a set of vector are linearly independent and when does they become linearly dependent। मतलब अगर उस सिस्टम में एक भी वेक्टर ऐसा है जो रिमेनिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्रिएट हो सकता है तो डिपेंडेंट सिस्टम हो जाएगा। और इफ देयर इज नो वेक्टर इन दिस सिस्टम और सेट ऑफ वेक्टर्स which can be written as linear combination of the rest of the vector, then the system is called linearly independent। फिर हमने देखा कि लीनियर डिपेंडेंस को टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट आ जाते हैं तो वो कोप्लेनर हो जाते हैं, और अगर इंडिपेंडेंट है तो नॉन कोप्लेनर होते हैं। टेस्टिंग का तरीका, उसमें क्रैमर्स रूल का क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी आपने देखा। फिर 3-4 सम्स किए उस पर, और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें कंक्लूड करी कि इक्वेशन सॉल्व करते समय, वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करते समय आप एलएचएस और आरएचएस में लाइक वेक्टर के स्केलर कोएफिशिएंट को कंपेयर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है। दूसरी बात कि एनी वेक्टर ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तीसरी बात, एनी वेक्टर इन अ गिवन प्लेन कैन बी क्रिएटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से, एक वेक्टर तो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है अगर वो जीरो नहीं है तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से उसके कोलिनियर कोई वेक्टर बना सकते हैं। दो लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब दो नॉन कोलिनियर वेक्टर से उनके प्लेन का कोई वेक्टर बना सकते हैं, और तीन नॉन कोप्लेनर, तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से 3D स्पेस का कोई वेक्टर बना सकते हैं। तो ये सारी बातें आज के कंसेप्चुअली जो आपने सीखी वो आज के डिस्कशन का आउटकम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस अगली क्लास में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा कोप्लेनारिटी पर कुछ थोड़ा डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअली, कोलिनियरिटी पर कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगा, फिर सीधे हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ठीक है जी। अब ये जो आपको असाइनमेंट मिली है उस असाइनमेंट में टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1, 2, 3 कंप्लीट कर लीजिए। उसका हम लोग डाउट सेशंस जब आ रहे हैं आगे उसमें वो डिस्कशन होंगे, तो आप उसके डाउट मेरे को पोस्ट कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को यहीं पर मैं कंक्लूड